Yo, what's up guys? I hope I'm pretty fucking dope. कल की वीडियो मैंने बताया था कि 4th Feb को मैंने बोला था कि I'm gonna make a video on escapism. Now let's talk about a bit. ठीक है? When I'm talking about escapism, the only 2 or 3 tools of escapism is through dopamine. There are only 3 ways to get dopamine. ठीक है? As a man, the very first thing is the stimulants. It could be your weed, alcohol, whatever. The second thing is sexual activities when you get physically involved with someone on a large scale. Okay. The third thing is visual dopamine that you like you get from playing games and all of that. Okay. So these are the 3 things men use to escape from their reality. Sounds right. To escape from their financial reality, if you want me to sum it up in an equation. ठीक है. या तो वो नशों की तरफ इंक्लाइन होएगा और उसको एक्सेप्टेंस आ जाएगी हाँ कि ये तो मेरा लाइफस्टाइल है ही. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू एवर गो चंडीगढ़ साइड या दिल्ली साइड यू वुड सी अ लॉट ऑफ कॉलेजेस एंड हॉस्टल्स. उसमें तुम देखोगे देयर आर स्टोनर्स मैन हु स्मोक एवरी सिंगल डे. क्लास जाते हैं स्मोक कर रहे हैं. इवन इन IITs मैन, इवन इन IITs यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ स्टोनर्स. समझ रहे हो? सो माई बेसिक पॉइंट इज कि दे आर यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ एस्केपिज्म. ठीक है, एस्केपिज्म. अब एक रियलिटी सुनना. तुम सोचोगे कि यार IIT क्लियर कर रखा है, उसको नशे की जरूरत क्या है ऐसी. समझ रहे हो? लाइक वाई डू ही वॉन्ट इट. ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है कि आदमी एस्केपिज्म यूज करता क्यों है इतना. ठीक है, अब समझना मेरी बात. लेट्स टॉक. इन तीनों को ना एक एक करके उठाएंगे. पहली चीज नशों के बारे में बात करते हैं. The reason why nashe is the best tool any man can have for escapism is because it makes your mind stop working. Especially weed, it makes you slow. That's why I do not generally prefer weed. ठीक है, even if you see, मैं तो एक बात बताऊं, नशे गलत नहीं है भाई. मैं तुम्हारे मुंह पे कहता हूँ ये चीज. जब जिंदगी में सब कुछ हो जाता है ना, आखिरी में जब तुम्हें मजे करने होते हैं, इट्स ओके टू गेट अ हाई, इट्स ओके टू गेट ड्रंक. ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे और सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर तो आके यूं नहीं बोलूंगा कि नशे करना गलत है. नहीं भाई, इट्स नॉट रॉन्ग. व्हेन आई एम सोशली आई डू इट. मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ. व्हेन आई एम सोशली समवेयर आई डू इट. समझो इस चीज को. बट you don't understand the essence of it, man. It's something that can only be memorable once you have got your life together. ठीक है, अब नशे करने के ना इंसान के पास 2 कारण होते हैं. पहला कि उसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है और वो इंसान बहुत कम नशे करेगा, लेकिन जब करेगा he's gonna make memories onto it. ठीक है. दूसरा, उसकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा. अब क्योंकि उसको पता है वो अपने आप को कल शीशे में देखेगा और बोलेगा कि तेरी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं कर रहा, इसीलिए वो इस थॉट से भागने के लिए अपने आप के दिमाग को या तो हाई देता है या ड्रंक हो जाता है. दैट्स अ थिंग. ठीक है, दैट्स अ रियलिटी ऑफ नशे. समझ रहे हो? तो तुम अपने आप से पूछो कि अगर तुम बाय चांस किसी भी एक चीज से एडिक्टेड हो, कुड बी एनीथिंग मैन, लेट्स से इट कुड बी एम, लेट्स से कोक, लेट्स से hero, let's say whatever type of nashe you do in your life. ठीक है, let's say weed, alcohol, whatever. Why are you doing it? Have you achieved something extra, I would say like extra fine कि तुम लोगों को ये सब चीज करने में मजे आ रहे हैं? मजे नहीं आ रहे. You are फाइंडिंग इट वेरी गुड, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो भड़क चलती है ना कि हाँ भाई आई हैव जीरो स्टेटस, मेरे घर वाले मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करते. ठीक है, मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ, मेरी उम्र के बच्चे मेरे से आगे जा रहे हैं, मेरी क्लास का लड़का मेरे से बहुत आगे है. यू आर यूजिंग इट एज एस्केपिज्म. यू आर बेसिकली डिक्लेयरिंग इन दिस वर्ल्ड एंड टू योर सबकॉन्शियस कि आई एम अ पुसी. मेरे से लाइफ फेस ऑफ नहीं हो रही है. मैं बस एस्केपिज्म के टूल्स और मेथड्स ढूंढ रहा हूँ जिससे कि मैं बस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस जहाँ पे सारी सोच और दिमाग मेरे अंदर आती है, मैं वहाँ पे नंब बैठ सकूँ, मेरे को चीज बॉदर ना करे. And that's the sole reason why I'm doing it. Isn't it basically like saying to your parents कि आपका बेटा है किसी भी का, अब तुम ही, it's like a metaphorical stance कि तुम अपने माँ बाप को जाकर कह रहे हो कि भाई मेरे बस ही कुछ नहीं है, आपने गलत लड़का जाम दिया, ना पोटेंशियल है मेरे अंदर और ना मेरे अंदर कुछ है, ना मैं कुछ उखाड़ पाऊंगा लाइफ में. समझ रहे हो? तो भाई मोटा मोटा मेरा पर्सपेक्टिव क्या है. देखो, नशे भाई आखिरी में जब जिंदगी में ना सब कुछ मिल जाता है और सब कुछ हो जाता है, तुम नशों की तरफ आदमी जाता है भाई मजाक सट के. यू डोंट थिंक दैट ऑल ऑफ दिस बिलियनर्स एंड मिलियनर्स व्हेन दे पुल अप दे डोंट ड्रिंक? ऑब्वियसली दे डू. दे डोंट गेट हाई? ऑब्वियसली दे डू. ठीक है, सीधे मौत गेटिंग हाई मेक सेंस. सुल्तान पफ पफ पास, ही गेटिंग हाई मेक सेंस बिकॉज ही इज अर्निंग. ठीक है,
Andrew Tate, he drinking makes sense. Tristan Tate, he drinking makes sense. Smoking makes, everything makes sense as long as your life is sorted and you know how to do it. वही वाली बात है ब्रो, अगर तुम खाना भी बहुत ज़्यादा खा लोगे और अपने आप को फोर्स करोगे तो वो भी तुम्हारी बॉडी को हानि ही देगा. खाना तो अच्छी चीज़ होती है ना, बट इट्स द थिंग कि तुम कितना कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो. कितना, कहाँ, क्यों, इन तीनों के रिप्लाई तुम्हारे पास हैं. लेट मी पुट इन अ पॉजिटिव स्टांस. कितना, इतना कि यू एंजॉय. कुत्ते फैल नहीं, कुत्ते फैल भी हो जाता है, मान लिया, बट कम से कम कुछ करके तो करो. कहाँ, किनके साथ, लूजर दोस्तों के साथ या कम से कम उन लोगों के साथ जो सेम नेटवर्थ में है तुम्हारी. मिलियनर्स, बिलियनर्स, पीपल हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स. और क्यों, लेट्स से यू मेड अ सेल ऑफ 7 lakhs, 8 lakhs, 15 लाख, लेट्स फकिंग ओपन अ मैकैलन बॉटल, लेट्स गो, देन इट मेक्स सेंस. तब मर्दानगी फिर होती है. let's go to some hilly station, वहां पे जाकर let's smoke up, then it makes sense. ये कुछ करके करा है, कुछ उखाड़ के करा है. तब तुम्हारे एक नॉर्मल चरसी दोस्त में और तुम में जमीन आसमान का फर्क है. क्योंकि वो करता है अपने दिन को और अपने आप को भुलाने के लिए, तुम करते हो अपनी कामयाबी को एक्सपैंड करने के लिए. और एक चीज होती है ना, लोग बहुत पूछते हैं यार आई गेट दिस बीटी इन वीड एंड ऑल ऑफ दैट. ऑब्वियसली यू वुड गेट बीटी. व्हाट हैव यू अकम्प्लिश्ड इन योर लाइफ टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ? ऑब्वियसली बीटी मिलेगी भाई. ऑल ऑफ दिस ब्लैक पिलर्स, लिसन टू वन थिंग. आई हैव मेट अ लॉट ऑफ chads in their life who can't do anything and they're depressed as fuck. समझना इन चीज को. I've met a lot of people who are extremely good looking, tall, and they don't go to the gym, but they just got the face card and they're extremely depressed in their life. Because उनको एक चीज समझ आ गई कि yes, sex is not the only thing a man is supposed to have in their life to feel good about themselves. कर लिया भाई, बहुत सारा कर लिया. अल्टीमेटली क्या गोल, क्या मिला आखिरी में? कुछ भी नहीं. एन एम्प्टी लाइफ. और एक रियलाइजेशन कि दीज वुमेन माइट जस्ट फक मी. ठीक है, दे माइट हैव सेक्स विद मी, बट यू कैन नेवर लॉक देम. दे आर प्रॉब्ली हैविंग विद समवन एल्स एज वेल. And the second realization they have is that I can make a woman fall in love with me, I can make her sleep with me, but how the fuck am I going to sustain her? What am I supposed to say to her father? कि भाई देखो मैं कुछ नहीं करता, all I have done is just look good, जो कि 35-36 साल की उम्र में वैसे फिट हो जाएगा. Do you think the alone factor of you just looking a societal way will fix your life? No my man, no. अब इसके एंटाइजर यूं मत कहना कि भाई इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. हाँ बिल्कुल करो भाई, बट कुछ करो भी तो लाइफ में दैट रिप्रेजेंट्स यू. एक पोर्टफोलियो होता है आदमी का. तुम अच्छे दिखते हो वो एक पॉइंट है, तुम क्या करते हो इज द डोमिनेटिंग फैक्टर इन दिस लाइफ. अपने काम और अपने नाम के लिए आदमी जाना चाहता है. If you ever read novels of love and all of that, a man is known for what he has done, what he has achieved objectively, not for how he looked. जब एक राजाओं के बारे में बात होती थी पिछले जन्म में या फिर पिछले जन्म में छोड़ लेकिन हिस्ट्री में, तो कितने एम्पायर इकट्ठे कर रखे, कितनी बड़ी फौज है, कितना सोना है, कितनी जायदाद है, कितना सुंदर दिखता है, ये वाली बात तुम कभी नहीं देखोगे. रानियों में आई वुड से यस, बट माय पॉइंट स्टिल रिमेन्स द सेम. कुछ करो, अदरवाइज यू वुड बी जस्ट विल गेट ट्रैप इन दिस एस्केपिज्म थिंग. समझ रहे हो? I hope I'm done with this topic that I wanted to pick. अब मेरी बात सुनना. The second thing I want to tell you guys, दूसरा तरीका होता है डोपामिन का सेक्सुअली, जो मैं अभी समझा. I've met a lot of chads in my life जो कि लाइफ है, मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं. समझ रहे हो? Like he's not able to grasp what's happening in life. ठीक है, Because भाई फीमेल अटेंशन इज नॉट इनटू इट. फीमेल अटेंशन तुम्हारी लाइफ के सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है भाई. ठीक है, उल्टा कॉम्प्लेक्स और हो जाती है लाइफ भाई. समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आई मेट अ मैन इन माई, ही वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग वाइट स्किन इंडियन मैन. ही केम टू मी एंड ही वाज लाइक भाई आई जस्ट विश आई डिडंट टॉक टू एनी ऑफ द वुमेन इन माई लाइफ. और क्यों भाई, क्या हो गया? बहुत सारे लोग तो तेरी जिंदगी क्रेव करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ऐसी लाइफ मेरी हो, मुझे मजे आ जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट. नहीं, more women equates to more complex life problems. क्या होता है बेसिकली भाई, जिन लड़कियों से वो बात करता था ना, he was basically someone who just used like fucks and play around and all of that.
ठीक है. when the women get to know each other कि भाई हाँ ये था वो था ये था वो था, so they make a very demeaning and bad image of that person in the society. लड़कियों की आदत होती है, they are like very pissed off creatures. ठीक है, उनको गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पे. और जब एक औरत को बहुत नफरत हो जाती है ना किसी आदमी से, वो भाई कुछ भी कर सकती है टू मेक यू साउंड सोसाइटली बैड. कुछ भी, from as far as a false rape case to making your image pathetic in this life. ठीक है, so always keep your guard up. ये मूल मूत्र का दवा सिर्फ देखोगे ना भाई, सक्सेसफुल हो जाओगे. मैं कह रहा हूँ, let's say if you end up becoming a millionaire, the only thing that can take your money away from you is woman. इतनी dangerous हो सकती है. If that doesn't make you stop lusting over females and instead working on yourself, you are pathetic. समझना इस चीज को. हाँ, having a good woman by yourself is a flex, but this thing will take you to gates of hell. समझना इस चीज को. The third thing, dopamine games and all of that. सुनना इस चीज को. अब गेम्स का क्या है ना भाई, वही वाली चीज है. अति किसी भी चीज की तुम्हारे को खराब कर देगी. तुम खेलते हो, मैं खेलता हूँ भाई, मैं खेलता हूँ हफ्ते में 1-2 बार PS पे खेल लिया, 2 बार स्टोरी लाइन खेल ली. इट मेक्स मी फील नाइस कि हाँ चलो ठीक है, इट्स एंजॉयबल, आई फील गुड अबाउट इट. बट नॉट एवरी सिंगल डे लाइक अ डॉग, इग्नोरिंग माई वर्क, इग्नोरिंग माई डाइट, इग्नोरिंग माई जिम, because then it's pathetic. Okay, so that's pretty much it. I think I'm done with this video, guys. I hope तुम कुछ समझोगे. I'm going to see you in the next one. Till then, peace. ध्यान रखो. Take care. See you in tomorrow's video.